हेलो एवरीवन, यश हियर। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि कैसे अब मार्केट का कल परफॉर्मेंस रह सकता है। जैसे कि आरबीआई की मीटिंग है कल और आज रात को फेड की मिनट्स मीटिंग है या जो भी उनका इवेंट है, आज फेड की मीटिंग है, इतना पता है। ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अभी भी जब आप क्लोज ऊपर हो रहे हो तो क्लोज आप इस रेंज के अंदर हो रहे हो। ये एक फ्लैग पैटर्न टाइप एक रेंज बन गई मार्केट में। ठीक है, इस रेंज के अंदर ही आप वापस अगेन क्लोज हो रहे हो। ठीक है, ये काफी बड़ा फ्लैग भी कहलाएगा और ये एक पूरा फ्लैग ही है। ठीक है, अगर आप इसे नीचे से ध्यान से देख पा रहे हो तो ये एक फ्लैग है और इसका जो टारगेट निकल के आता है, अगर इसका ब्रेकआउट कल होता है इन सभी हाइस का, अगर किसी कारण से 41,720 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो इवेंचुअली आपको 42,200 तक के इमीडिएट टारगेट दिख सकते हैं फर्दर अपसाइड। ठीक है, बट ये सब पॉसिबल कब है? जब आज रात को फेड के मीटिंग्स जो हुए वो हमारे मार्केट के फेवर में आए। अब दो से तीन चीजें ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ी सी मतलब आज रात को आपको थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के दिखा दे खुलते से। उसके बाद फेड अपनी आरबीआई की मीटिंग मार्केट के व्यू को चेंज कर दे। सपोज यहाँ पे जो कॉल खरीद के ले गए हैं, ठीक है, इस टॉप पे जिन्होंने कॉल खरीदा है 41,600 के आसपास, और अगर आज रात को फेड की मीटिंग के कारण मार्केट कभी गलती से इतना गैप डाउन ले लें 41,300 तक का, तो जिन्होंने यहाँ पे माल खरीदा है कॉल का, वो यहाँ एवरेज करने की जगह यहाँ पे एग्जिट कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे वो पुट एग्जिट कर देंगे। और जो यहाँ पे पुट खरीदेगा आरबीआई की मीटिंग में अगर कुछ पॉजिटिव आया तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल होगा और मार्केट वापस ऊपर को शूट अप कर देगा। तो यहाँ पे पुट वाला वापस ट्रैप होगा और यहाँ पे कॉल वाला अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ ट्रैप हो चुका होगा। तो अगर आपके पास क्वांटिटी बड़ी है या दो समय ज्यादा है तो इस एरिया में आप क्वांटिटी को एवरेज कर सकते हैं विद द क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 41,000। इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर आप कॉल से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे चल के देखें तो मार्केट का आउटलुक पूरा जो बना हुआ है उसको भी एक बार देख लेते हैं कैसा मार्केट का स्ट्रक्चर है। स्टिल अभी भी 20 ईएमए के आसपास मार्केट आके स्ट्रगल कर रहा है और काफी अच्छी बात है ये कि यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा है। जब भी ये यहाँ से इसके ऊपर निकलेगा ये सीधा शूट अप करेगा 42,500 तक के लेवल्स के लिए। ठीक है, 42,200 से लेके 42,500 तक की ये रेंज ये दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें कब पॉसिबल है? जब ये हाई ब्रेक होंगे और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होगा 41,720 के ऊपर। बट ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग क्यों रहेगा अभी तक का? क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट नीचे आने वाला था तब इस लेवल ने सबसे ज्यादा अपना रुकावट का काम किया था, यानी कि यहाँ पे मार्केट को काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट दिया था। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा शुरू के आधे एक घंटे 2 घंटे या जब तक आरबीआई की मीटिंग ना हो जाए यहाँ पे टाइम पास करता हुआ रहे, साइडवेज निकले, देन आरबीआई की पॉजिटिविटी से कोई एक ट्रिगर मिले किसी बातचीत से, देन मार्केट शूट अप करे और ऊपर को निकले। तो आपको बाय फ्रेश कब करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब तक 41,500 के ऊपर बैंक निफ्टी खुद को मेंटेन रखेगा आप बाय में रह सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 41,445। ठीक है, इस स्टॉप लॉस से आप इसमें बाय में बने रह सकते हैं। फ्रेश आपको शॉर्ट कब करना है मार्केट को? जब बैंक निफ्टी 41,330 के नीचे जाके खुद को सस्टेन करे, इसके नीचे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया गिरना शुरू करे, तब आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। आपका इवेंचुअली फर्स्ट टारगेट 41,200 और 41,000 के रहेंगे। ठीक है, इसके पहले आपको पहले से कोई बड़ी क्वांटिटी ना प्लान करना है ना बनाना है भी। अगर आरबीआई की पॉलिसी में कोई बढ़िया ट्रिगर रहते हैं, कुछ बढ़िया बातें रहती हैं, तो मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए शूट अप कर जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बाय कहाँ करना है? 41,500 के ऊपर रहता है जब आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 41,700, 41,700 के ऊपर 42,000, 42,000 के ऊपर 42,200 से 300 की रेंज फर्स्ट रहेंगी। ठीक है, ये हो गई आपके अप साइड की बात। डाउन साइड के टारगेट मैंने 41,000 तक बता रखे हैं और उसके नीचे निकलता तो फिर 40,800-900 तक के। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर है? निफ्टी का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, बट एक ही बात है कि निफ्टी भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें तो तीनों इंडेक्सेस स्ट्रगल कर रहे हैं। निफ्टी की क्लोजिंग कोई खास नहीं आई है। ठीक है, खुद को 17,700 के ऊपर मेंटेन किया है, बट स्टिल यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो इस दिन के और पिछले 2 दिनों के क्लोजिंग के नीचे ही क्लोज कर रहा है, मतलब सिमिलर क्लोजिंग है उसके आसपास। ठीक है, और इस डब्ल्यू पैटर्न की जो नेकलाइन है वो अभी भी स्टिल थोड़ी और ऊपर है, मतलब यहाँ पे कहीं पे है। तो ये सब जगह एक सिमिलर है। अब यहाँ पे निफ्टी भी स्ट्रगल कर रहा है और ये काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न भी बना सकता है अगर
मार्केट यहाँ पे थोड़ा और साइडवेज रहे एक आध दो दिन, अगर एक दिन रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो ये कल निकल भी सकता है। जब अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा इसका टारगेट रहेगा, और मेरे को जो लगता है 18,000 तक का लेवल फिर आपको निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। ठीक है, और चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, बट अगर फेड मीटिंग्स के कारण कुछ गैप डाउन ओपन होता है तो वहां से फिर रिवर्सल भी आ सकता है, और रिवर्सल हम प्लान करेंगे आरबीआई की मीटिंग के हिसाब से। आरबीआई की मीटिंग में अगर कोई पॉजिटिविटी का ट्रिगर रहता है तो फिर उसके हिसाब से बाय, और अगर नेगेटिविटी का ट्रिगर रहता है तो उसके हिसाब से सेल। ठीक है, बैंक निफ्टी का तो मैंने स्ट्रक्चर आपको बता ही रखा। अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी में आप फ्रेश बाइंग का जो एरिया रहेगा वो रहेगा 17,777। इसके ऊपर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट 17,870 और 18,000 तक के आपके अपसाइड के टारगेट्स रहेंगे, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,720। ओके, और फ्रेश शॉट आपको जो मारना है वो 17,710 के नीचे या 17,700 के नीचे आप मार सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 17,650 और 17,550, ये आपके डाउन साइड के टारगेट रहेंगे, और इसके नीचे और निकलता है तो फिर 17,525। ठीक है, ये आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी। और अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी भी देखो यहाँ पे अभी 18,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं है। ठीक है, तो जब तक ये कुछ बड़े लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे कामयाबी नहीं मिलेगी ने, तब तक बीटीएसटी में कॉल को बाय करना ये सही बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन मार्केट कैन गो अपसाइड, यहाँ तक भी आ सकता है, 18,800 तक भी दिखा सकती है फिन निफ्टी, लेकिन उसके पहले इसको ये हर्डल्स पार करना पड़ेंगे जो यहाँ पे इसके बने हुए हैं। 18,500 के ऊपर फ्रेश बाय आप फिन निफ्टी में भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आज के डे हाई के ऊपर, आज का डे हाई है 18,460, इसके ऊपर अगर कल फिन निफ्टी खुद को मेंटेन रखता है तो आप बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18,430। ठीक है, इसके ऊपर आप फिन निफ्टी को भी बाय कर सकते हैं। फिन निफ्टी के जो अपसाइड के हमारे टारगेट्स रहेंगे वो इवेंचुअली फर्स्ट टारगेट यही रहेगा, जो इसका फर्स्ट टारगेट निकल के आता है आराम से लगभग निफ्टी, फिन निफ्टी में आपको 18,600 से 700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, अगर ये 18,500 के ऊपर खुद को सस्टेन करता है। उसके ऊपर और खुद को मेंटेन रख लेता है किसी कारण से, तो फिर फिन निफ्टी आपको 18,800 तक के अप साइड के लेवल्स दिखा सकता है। अगर फिन निफ्टी में आपको डाउन साइड के लिए अगर शॉर्ट मारना है तो फिन निफ्टी में आप शॉर्ट वापस जा सकते हैं 18,330 के नीचे। ठीक है, 18,330 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 18,250, 18,250 के नीचे 18,000, ये लेवल्स आपके रहेंगे। इनमें बाय और शॉर्ट आप जब करें तो स्टॉप लॉस 20-30 पॉइंट से ज्यादा कंसीडर ना करें। ओके, और यस ट्रेड्स नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैंने सारी बातें बताई थी कि भाई ये लेवल्स हैं, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे शॉर्ट करना है, और वही लेवल्स वर्क किया। इनफैक्ट चार्ट भेज के भी बताया, स्टॉप लॉस डे हाई, टारगेट 18,300, 18,150। इवेंचुअली फिन निफ्टी के सारे टारगेट्स हिट हुए। प्रीमियम्स क्या बूस्ट करिए वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉफिट देख सकते हैं, 12,000, 14,000, 12,000, सब हर तरह का यहाँ पे प्रॉफिट क्लाइंट्स ने भी करा है, कुछ मेंबर्स ने भी करा। सबके यहाँ पे प्रॉफिट शेयर कर नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, बट क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप मुझसे पूछें तो मार्केट ठीक ठाक जगह पे है। बट अगर राउंड नंबर्स की पूछें कि भाई कि साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया, तो नहीं दिया है। 18,500 के ऊपर फिन निफ्टी नहीं कर पाया, 41,500 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं कर पाया, 17,800 के ऊपर निफ्टी नहीं कर पाया। तो जब तक इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आपको क्लोजिंग ना मिल जाए, तब तक आपको बड़ी क्वांटिटी में बाय के साथ नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डब्ल्यू पैटर्न जरूर दिख रहा है, और अगर इसका ये जो नेक लाइन है वो इस एरिया में है। ठीक है, अगर ये कल निकलता है इसको तोड़ के, तो फिर आपको अप साइड में ये सारे टारगेट्स 18,800, 900 जो मैंने आपको बताए हैं, ये सभी आते हुए आपको दिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।